शारदा जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शारदा जी नमस्कार। बड़े तमाम कांग्रेसियों को आज गिरफ्तार किया है यहाँ। हम लोगों को भी मंदिर मार्ग थाने में ले गए थे। हमारे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, विधायक कुलदीप वत्स, मैं और हमारे बहुत सारे साथी मंदिर मार्ग थाने में हमें भी डिटेन किया गया था, लेकिन हमें अभी छोड़ दिया गया है। और यहाँ हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, रंजीत रंजन जी, तरुण गोगोई जी, ज्योति मई जी, काफ़ी हमारे लोगों को 11 बड़े नेताओं को यहाँ इन्होंने डिटेन किया हुआ है। तो जो भी भाजपा सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाए हुए है और विघटनकारी नीति इस देश पे राज करने के लिए अपनाए हुए हैं, हम इनकी इस नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये नॉन इश्यूज को इशू बना रहे हैं। जो केस कुछ है ही नहीं, जो कोई मुद्दा है ही नहीं, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से कोई 1 रुपया नहीं ले सकता, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता, उसके लिए मुद्दा बनाकर 2 दिन से इन्होंने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को वहाँ ईडी में बुलाकर बिठा रखा है। ये सिर्फ हरासमेंट है। और ये जो देश में बढ़ती हुई महंगाई है, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ये उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विघटनकारी नीति और दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। लेकिन देश की जनता इन्हें समझ चुकी है कि असली मुद्दों पर ध्यान नहीं है। फूट डालो और रूल करो और अपने विरोधियों को कहीं ईडी में, कहीं सीबीआई में फंसाए रखो। मुझे बताइए कि भाजपा के किस नेता को ईडी में बुला रहे हैं? भाजपा के किस नेता के घर छापे डल रहे हैं? जो दूसरे पार्टियों में रहकर जो दागी हैं, वो तो दागी हैं, जब ये अपनी पार्टी में ले लेते हैं तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं। भाजपा नेताओं के ऊपर कोई दाग नहीं है। ये जनता देख नहीं रही, इस देश की जनता देख रही है किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग हो रहा है। तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। ये देश को 20 साल पीछे ले जा रहे हैं और मोदी में और हिटलर में कोई अंतर नहीं है। इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक मोदी नाम का तानाशाह हुआ था, जिसने देश में अंग्रेजों की नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, और जिसने अपने विरोधी पार्टियों के नेताओं का दमन किया, झूठे केसों में फंसाया। तो ये एक बहुत गलत राजनीतिक परंपरा है। देश का भला होने वाला नहीं है, देश बहुत पीछे चला जाएगा। आज भी रुपया 20 पैसे नीचे गिरा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी का सहारा लेते हैं, ये सीबीआई का सहारा लेते हैं, ये पुलिस का सहारा लेते हैं। तो ये इनकी जो ढकोसलेबाजी की राजनीति है वो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और इनको बेनकाब करके छोड़ेंगे। तो फरीदाबाद आप सुन रहे हैं, शारदा राठौर जी हमारे साथ थी और तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुँचे हैं बदरपुर थाने में, और यहाँ जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है।